नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज मैं आपको सूरह बकरा की आयत नंबर 177 से लेकर और 169 तक उसका तर्जुमा और उसकी तशरीह बयान करूँगा। सारी अच्छाई मशरिक़ व मग़रिब की तरफ मुँह करने में नहीं, बल्कि हकीकतन अच्छा वो शख्स है जो अल्लाह ताला पर, क़यामत के दिन पर, फ़रिश्तों पर और किताब अल्लाह और नबियों पर ईमान रखने वाला हो, जो माल से मोहब्बत करने के बावजूद क़राबतदारों, यतीमों, मस्कीनों, मुसाफिरों और सवाल करने वालों को दे, ग़ुलामों को आज़ाद करे, नमाज की पाबंदी और ज़कात की अदायगी करे, जब वादा करे तब उसे पूरा करे, तंगदस्ती, दुख दर्द और लड़ाई के वक्त सब्र करे। यही सच्चे लोग हैं और यही परहेजगार हैं। ए ईमान वालो, तुम पर मकतूलों का क़िसास लेना फ़र्ज़ किया गया है। आज़ाद आज़ाद के बदले, ग़ुलाम ग़ुलाम के बदले, औरत औरत के बदले। हाँ, जिस किसी को इसके भाई की तरफ से कुछ माफ़ी दे दी जाए, उसे भलाई की इत्तिबा करनी चाहिए और आसानी के साथ दीत अदा करनी चाहिए। तुम्हारे रब की तरफ से ये तखफ़ीफ़ और रहमत है। इसके बाद भी जो सरकशी करे उसे दर्दनाक अजाब होगा। अक्लमंदों, कसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है, इसमें किसी को नाहक कत्ल ना करो। इस आयत का तर्जुमा यही बयान किया जा रहा है कि ये सिर्फ़ मशरिक़ व मग़रिब ही ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी में और भी बड़े काम हैं। उसके अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम लोग क़यामत के दिन पर ईमान रखो और यतीमों का ख्याल करो, मस्कीनों का ख्याल करो और ग़ुलामों को आज़ाद करवाओ और जितना हो सकता है कि लोगों के साथ जुल्म व ज़्यादती ना करो, सब्र से काम लो। अल्लाह ताला जो है वो सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी बताई जा रही है कि ज़माना जाहिलियत में कोई नज़्म व कानून वगैरह नहीं था, तो उसके अंदर जो ज़ोर आवर, जो ताकतवर कबीले थे, वो कमज़ोर कबीलों को जो है उनके ऊपर जुल्म करते थे और किसी का जो है वो नाहक कत्ल कर देते थे। तो अल्लाह ताला ने इसमें यही बयान किया है कि हम सब लोगों को यही चाहिए कि हम लोग इस जुल्म से बचें। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जो है वो कुरान के अंदर बड़े अच्छे तरीके से बयान कर दिया है। इसके अंदर जो कसास के बारे में ज़िक्र है, उसके अंदर यही बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने इस फ़र्क़ व इम्तियाज़ को ख़त्म करते हुए फ़रमाया कि जो कातिल होगा, कसास बदले में उसी को कत्ल किया जाएगा। कातिल आज़ाद है तो बदले में वही आज़ाद, ग़ुलाम है तो बदले में वही ग़ुलाम, और औरत है तो बदले में वही औरत ही कत्ल की जाएगी, ना कि ग़ुलाम की जगह आज़ाद और औरत की जगह मर्द, या एक मर्द के बदले में मुतअद्दिद मर्द। इसका ये मतलब नहीं है कि मर्द अगर किसी औरत को कत्ल कर दे तो क़िसास में कोई औरत कत्ल की जाएगी, या औरत मर्द को कत्ल कर दे तो किसी मर्द को कत्ल किया जाएगा, जैसा कि ज़ाहिरी अल्फाज से मफ़हूम निकलता है। बल्कि ये अल्फाज शान नुज़ूल के एतबार से हैं, जिससे ये वाज़ेह हो जाता है कि क़िसास में कातिल ही को कत्ल किया जाएगा, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो कोई ताकतवर हो, चाहे वो कोई कमज़ोर हो। यहाँ पर एक सनन अबी दाऊद की हदीस है, उसका तर्जुमा बयान किया जा रहा है, तमाम मुसलमानों के खून, मर्द हों या औरत, सब बराबर हैं। गोया आयत का वही मफ़हूम है जो कुरान करीम की दूसरी आयत अन नफ्स बिन नफ्सी सूरह अल माइदा की आयत नंबर 45 में बयान किया जा रहा है कि मुसलमान को काफिर के क़िसास में कत्ल किया जाएगा, लेकिन जमहूर उलमा इससे कायल नहीं, क्योंकि हदीस में वजाहत है मुसलमान काफिर के बदले कत्ल नहीं किया जाएगा। इसकी भी तफसील जो है वो फ़तहुल कदीर आयत नंबर 45 सूरह माइदा में बयान की जा रही है।
معافی کی دو صورتیں بیان کی جا رہی ہیں، ایک بغیر معاوضہ مالی یعنی دیت کے لیے بغیر ہی محض رضائے الہی کے لیے معاف کر دینا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر معاف کر دینا، دوسری صورت یہ ہے کہ قصاص کی بجائے دیت قبول کر لینا۔ اگر یہ دوسری صورت اختیار کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ طالب دید بھلائی کا اتباع کرے۔ اولیاء مقتول نے اس کی جان بخشی کر کے اس پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ دے۔ سورہ الرحمن کی یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ یہ تخفیف اور رحمت یعنی قصاص، معافی یا دیت تین صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تم پر ہوئی ہے، ورنہ اس سے قبل اہل تورات کے لیے قصاص یا معافی تھی، دیت نہیں تھی، اور اہل انجیل عیسائیوں میں صرف معافی ہی تھی، قصاص تھانہ دیت۔ قبول دیت یا اخذ دیت کے بعد قتل بھی کر دے تو یہ سرکشی اور زیادتی ہے، جس کی سزا اسے دنیا اور آخرت میں بھگتنی ہوگی۔ جب قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا تو پھر اسے کسی کو قتل کرنے کی جرأت نہیں ہوگی، اور جس معاشرے میں یہ قانون قصاص نافذ ہو جاتا ہے وہاں یہ خوف معاشرے کو قتل و خونزیری سے محفوظ رکھتا ہے، جس سے معاشرے میں نہایت امن اور سکون رہتا ہے۔ اس کا مشاہدہ آج بھی سعودی معاشرے میں کیا جا سکتا ہے، جہاں اسلامی حدود کے نفاذ کی یہ برکات الحمدللہ موجود ہیں۔ کاش کہ دوسرے اسلامی ممالک بھی اسی اسلامی حدود کا نفاذ کر کے اپنے عوام کو یہ پرسکون زندگی مہیا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جتنا ہو سکتا ہے اس کو لوگوں تک شیئر کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔